हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश चौहान, एक बिजनेस कंसल्टेंट, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग गुरु पे। और आज हम जानेंगे लीडरशिप क्वालिटीज, गुड लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में हम जानेंगे। आइए जानते हैं लीडरशिप क्या होती है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, अच्छी क्वालिटीज क्या होती है। हाँ जी दोस्तों, तो हम जानेंगे आज क्वालिटीज ऑफ गुड लीडरशिप। Who are the leaders? Leaders are born or leaders are made? बिजनेस में हम और जिंदगी में हम कई बार जानते हैं कि लीडर्स जो है वो पैदा होते हैं या लीडर्स जो है वो बनाए भी जा सकते हैं। तो दोनों ही बात सही है। काफी लीडर्स जो है वो होते हैं बॉर्न लीडर्स होते हैं। बॉर्न लीडर्स यानी कि काफी शुरुआत से ही उसमें काफी पावर्स होता है, क्वालिटीज होती है, अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है, जिसके कारण वो अपने ग्रुप्स को, अपने फॉलोवर को, अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है वो लीड करते हैं। और कई लीडर्स जो है बनाए जाते हैं, यानी कि काफी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग देती है। जो अच्छे लीडर होते हैं उनकी क्वालिटीज जो क्या है वो अगर आपको पता है और आप वो अपने आप में डेवलप करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो लीडर्स बनाए जाते हैं। हम कई रेप्यूटेड कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं काफी अच्छे लीडर्स बनाती है वो अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए, पर्टिकुलर डिविजन्स के लिए, पर्टिकुलर रीजन के लिए काफी अच्छे लीडर्स जो है वो बनाती है। ये आगे देखते हैं व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ द सुपीरियर टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स एंड परस्यूएड them to follow a particular course of action। मतलब जो एक काम करना है, एक एक्शन लेना है, एक कार्य पूर्ण करना है, उसके लिए अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उसको इन्फ्लुएंस करता है लीडर। तो ये होती है लीडरशिप। दूसरा, लीडरशिप इज आल्सो नोन एज द एबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू इंक्लूड सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विथ कॉन्फिडेंस एंड जिल। यानी कि आप टीम जो है उसको आप अपने साथ कनेक्ट करते हो, साथ में रखते हो, और उसके एक आत्मविश्वास उसका जो बढ़े, उसमें जील बना रहे, और एक जो कॉमन गोल है उसके लिए वो काम करे। ऐसे जो लीडर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को साथ में रखता है। उस क्वालिटी को भी लीडरशिप कहा जाता है। A leader got multi-dimensional traits in him which makes him appealing and effective behavior। तो हम देखते हैं अभी क्या क्या लीडरशिप क्वालिटीज होती है। पहली क्वालिटी होती है वो इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो लीडर है वो, उसमें इंटेलिजेंस अगर होता है तब वो जान पाता है कि अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उसको क्या करना है, किस मोमेंट पे किस तरह का डिसीजन लेना है। यानी कि जो गोल उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन गोल रखा है, तो उसके बारे में जो गोल लेकर जा रहे हैं उसके बारे में एजुकेशन इसके लिए के नॉलेज होता है, और टेक्निकल बैकग्राउंड भी उसका स्ट्रांग होता है लीडर का। दूसरी जो क्वालिटी उसमें होती है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी काफी जरूरी है, क्योंकि आप काम करते हो, ग्रुप में काम करते हो, सब आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नहीं होता है। तो कई बार आप अपना टेम्परामेंट जो है वो आप अगर प्रॉपरली नहीं रखते और गुस्सा हो जाते हो, या कोई कुछ फास्ट बहुत करते हो या बहुत ही स्लो करते हो, अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, तो एक अच्छे ग्रुप को आप अच्छी तरह से लीड नहीं कर पाओ। तो एक अच्छा लीडर होता है वो हमेशा इमोशनली स्टेबल होता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। एक ह्यूमन, एक आदमी इस तरह से सोचता है, उसका बिहेवियर किस तरह का है उसको अच्छे से समझता है, उसका इमोशंस, नीड्स, उसका बिहेवियर एक्सेट्रा क्या है, will help him to get the maximum output from each and every human who is coming into his touch। मीन्स के लीडर के साथ में जो टच में आते हैं उसका इमोशंस, नीड्स और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको अच्छे से लीडर जानता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर की क्वालिटी है। चौथी क्वालिटी की मैं बात करूंगा वो है अंडरस्टैंडिंग द व्यूज ऑफ द अदर्स। दूसरे के व्यू को समझना पड़ता है। कई बार पर्सनल व्यूज होते हैं, प्रोफेशनल व्यू होते हैं, गोल होता है एक, बट पर्सनल व्यू के कारण, पर्सनल मतलब के कारण ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कॉमन गोल जो अचीव करना है वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो जो एक लीडर होता है वो एक अच्छे से समझता है कि हर एक आदमी जो है उसके व्यूज क्या है। So the leader should understand the views of the other. If he does all the things in his own way,
may lose the support of others. अगर वो अच्छे से व्यूज को नहीं समझ पाएगा तो दूसरा उसको सपोर्ट नहीं देगा। तो सपोर्ट पाने के लिए, रेगुलर सपोर्ट पाने के लिए सामने वाले को समझना, सामने वाले के व्यूज को समझना जरूरी होता है। पांचवी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो लीडर्स की होती है वो है मोटिवेटिंग द फॉलोअर्स। ऑब्वियसली मोटिवेटिंग करना पड़ता है। नीचे वाले कई बार आशा जो है वो लूज कर देते हैं, होप लूज कर देते हैं काम करने में, फ्रीक्वेंसी में जो अपना डेकोरम मेंटेन करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं और उनको लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे ऐसा। उस टाइम पे लीडर को खुद मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट तो होना ही पड़ेगा, साथ में अपने फॉलोवर्स को, सबऑर्डिनेट्स को, सबको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो मोटिवेटिंग द फॉलोअर, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द लीडर्स। इन इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी, इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी जो है सबसे पहले शुरुआत करने वाला ही सही लीडर होता है। अगर बातें करे और काम ना करे तो वो लीडर नहीं होता है। काम करने की बातें करे बट काम करना शुरुआत ना करे तो जो शुरुआत नहीं करता वो थोड़ी लीडर होता है। तो एक इनिशिएशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द लीडर। और क्रिएटिव एबिलिटी, अगर जो काम हाथ में लिया है उसमें क्रिएटिवली काम नहीं किया गया तो फॉलोवर्स उसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सेल्स बढ़ाए लेकिन सेल्स बढ़ाने के लिए कोई क्रिएटिव आइडिया आप क्रिएट नहीं कर रहे, आइडिया क्रिएट करके एक्शन में नहीं ला रहे, तो आपको कैसे जो है वो क्रिएटिव लीडर माना जाएगा। तो इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ द लीडर्स। साथ में जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो जजिंग एबिलिटी। जजिंग एबिलिटी मतलब कि आप सामने वाले को जान रहे हो, समझ रहे हो, सिचुएशन को समझ रहे हो, परिस्थिति को समझ रहे हो, व्यक्ति को समझ रहे हो, कॉम्पिटिटर्स को समझ रहे हो। जो आपकी जजिंग एबिलिटी है, निर्णय लेने की, जज करने की, उससे आप अच्छे लीडर हो या नहीं हो वो आपको पता चलेगा। एक अच्छा लीडर होता है उसमें एक अच्छी जजिंग एबिलिटी होती है। आठवीं जो क्वालिटी ऑफ द लीडर है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। वो सारी जिम्मेदारी खुद लेता है। जिम्मेदारी में पावर है, जिम्मेदारी में शक्ति है और हर एक लीडर जो है वो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छी होती है क्योंकि वो जब जिम्मेदारी अच्छी लेगा तब जाके उसकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगी। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगी तो वो जो डिसीजन लेंगे वो अच्छा डिसीजन होगा और अच्छा डिसीजन है वो उसके जूनियर्स को उसको फॉलो करने में भी मदद करेगा। So leader should lead from the front by taking the responsibilities and must be a good decision maker. सिचुएशन बदलती रहती है, बदलती सिचुएशन में बदलते समय पे किस तरह से डिसीजन लेता है वही एक अच्छी क्वालिटी, अच्छा लीडर बनाती है। नौवीं जो क्वालिटी ऑफ द लीडर्स है वो है गाइडेंस। वो हमेशा अपने सबऑर्डिनेट को और अपने फॉलोवर्स को गाइड करता रहता है, मेंटरशिप देता रहता है, समझाता रहता है, ट्रेन करता रहता है और बताता है कि ही शुड टेल एंड डेमोन्स्ट्रेट द वे ऑफ डूइंग वर्क। काम करने का तरीका है वो बताता रहता है। तो ये एक लीडर की अच्छी क्वालिटी होती है। और 10वीं क्वालिटी है पर्सनालिटी। वो मस्ट भी काफी अच्छा पर्सनालिटी होना चाहिए। वो जो लीडर है वो देखने में, काम करने में सब तरह से साफ सुथरा और अच्छा और वेल अट्रैक्टिव पर्सन है, प्लीजिंग पर्सनालिटी होगी, वही अच्छा लीडर है। उसको देख के फॉलोवर को फॉलो करने का मन होगा कि मैं भी इसकी तरह से ड्रेसिंग करूं, मैं भी इसी तरह से बातें करूं, मैं भी इसकी तरह से स्माइल करूं, मैं भी इसकी तरह से डिसीजन लूं, मैं भी इसकी तरह से लोगों को लीड करूं। ऐसी पर्सनालिटी होगी जिस लीडर की, वो अच्छा लीडर होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी हर एक लीडर में होती है वो है ऑनेस्टी। लीडर शुड बी द ऑनेस्ट, सिंसियर, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल इन हिज डीलिंग्स विथ हिज सबऑर्डिनेट्स। कोई भी डीलिंग्स होता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, फॉलोवर के साथ, जो भी बात करता है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद हमने किसी की नहीं सुनता। तो जो कमिटमेंट करता है वो राइट कमिटमेंट होता है, सही कमिटमेंट होता है अपने फॉलोवर्स को, और खुद ईमानदारी से उस कमिटमेंट को फॉलो करता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है लीडर्स की। तो ये 11 इंपॉर्टेंट क्वालिटी हर एक लीडर्स में होती है। अगर आप भी चाहते हैं अपने आप में ये लीडरशिप क्वालिटीज आए, डेवलप कीजिए, तो इसको फॉलो कीजिए, इसके ऊपर एक्शन लीजिए, काम कीजिए, इसके बारे में पढ़ाई कीजिए, तो ये लीडरशिप क्वालिटीज आप डेवलप कर सकते हैं। माइंडसेट को आप डेवलप कर सकते हैं।
इसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, आपके अंदर के लीडर्स को जागरूक करने के लिए ये जो वीडियो है बहुत काम आएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ट्रेनिंग गुरु यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।